नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। ये है प्रैक्टिस सेट 5.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स हमको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और हमको क्या फाइंड करना है, जीसीडी। तो देखो कि जीसीडी का फुल फॉर्म क्या था, ग्रेटर कॉमन डिवीजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजर मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, डिवीजर मेथड लगाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने बेसिक पार्ट में 3 मेथड्स देखे थे। डिवीजर मेथड देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, एंड डिवीजन मेथड देखा था। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिवीजर मेथड यूज करेंगे। आप लोग जो अदर 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, उससे भी आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है, 36 एंड 48 का हमको क्या निकालना है, जीसीडी फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर्स ऑफ 36। 36 कौन कौन से टेबल में आता है, उसी को डिवीजर बोला जाता है। तो देखोगे मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ। देखोगे 1 के टेबल में 36 टाइम में 36 आएगा, देन 2 के टेबल में 18 टाइम में 36 आएगा, 3 के टेबल में 12 टाइम में 36 आएगा, एंड यहाँ पे 4 के टेबल में 9 टाइम में 36 आता है। देन यहाँ पे और कौन से टेबल में आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 टाइम में 36 आता है। तो आप लोगों को ना ये नंबर आप लोगों को नोटिस करना है कि ये जो दोनों नंबर रहेंगे वो दोनों लमसम में सेम रहना चाहिए, या तो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखोगे डिवीजर ऑफ 36 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6। यहाँ पे 6 रिपीट है तो नहीं लिखेंगे, 9 12 18 36। यहाँ पे डिवीजर ऑफ 36 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड यहाँ पे 36। मीन्स 36 जो है इतने टेबल में आता है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का लिखना है डिवीजर। यहाँ पे लिखते हैं डिवीजर्स ऑफ 48। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 48 का भी करते हैं वैसे ही। देखोगे 1 के टेबल में 48 टाइम में आएगा, देन यहाँ पे 2 के टेबल में 24 टाइम में आएगा ना। देखोगे 2 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। देन यहाँ पे 3 के टेबल में 16 टाइम में आएगा, देखोगे 16 3 से 48 होता है। 4 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, 12 टाइम में आ जाएगा। देन यहाँ पे 5 के टेबल में तो आएगा नहीं, 6 के टेबल में आएगा क्या, देखोगे 6 के टेबल में 8 टाइम में आएगा। देन देखोगे ये 6 एंड 8 लमसम में सेम है ना, तो ये आसपास में ये, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 आ जाएगा इसका डिवीजर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 48। ये क्या आ गया, ये हमारा डिवीजर ऑफ 36 एंड 48 आ गया ना। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे डिवीजर तो निकाल लिया, अब क्या करना है, कॉमन डिवीजर निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 36 एंड 48। देखो कि दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। देखोगे यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया 1, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 3 4। देन यहाँ पे 6 कॉमन है, उसके बाद में चेक करो, देखोगे यहाँ पे 12 कॉमन है, क्या आ गया 12। और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो देखो कि ये हमारा क्या निकला, कॉमन डिवीजर निकल गया ना। अब कॉमन डिवीजर का हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए।
यहाँ पे देखोगे ग्रेटेस्ट है कौन सा, देखोगे कॉमन डिवीजर में ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। सो हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, सो दैट यहाँ पे लिखेंगे जीसीडी ऑफ 36 एंड 48 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा 12। यही तो हमको फाइंड करना था, जीसीडी ऑफ 36 एंड 48, ये आ गया हमारा 12। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे जीसीडी ऑफ 36 एंड 48 इज 12, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवीजर निकाल लेना है। डिवीजर निकालने के बाद में उसमें से कॉमन क्या क्या आता है वो लिख लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे ग्रेटेस्ट में कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा जीसीडी हो जाएगा ना। तो देखोगे ये हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, डिवीजर फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड में देखोगे 31 एंड 2। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना रहता है, डिवीजर। यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर्स ऑफ 31। तो देखोगे 31 कौन कौन से टेबल में आता है, तो देखोगे 1 के टेबल में 31 टाइम में 31 आएगा, एंड 31 के टेबल में 1 टाइम में आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसका डिवीजर आ जाएगा 1 एंड 31। देखो 31 और कोई टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। देन 2 का डिवीजर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर्स ऑफ 2। 2 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा एंड 2 के टेबल में आएगा, बस ना, यही हो गया इसका डिवीजर। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले कॉमन डिवीजर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर ऑफ 31 एंड 2। तो इसमें से देखोगे कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है, ये लिख दिया यहाँ पे 1। अब देखोगे ग्रेटेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट भी यही है, इसका मतलब हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ 31 एंड 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स हमारा जीसीडी निकल गया। सो इसके आंसर में लिखेंगे जीसीडी ऑफ 31 एंड 2 इज क्या आ जाएगा, 1 आ गया। यही आएगा हमारा आंसर ना। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है, यहाँ पे देखोगे थर्ड क्वेश्चन में दिया गया 65 एंड 13। सो हम लोग यहाँ पे थर्ड के लिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, डिवीजर्स ऑफ 65। तो यहाँ पे देखोगे 65 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में ये 65 टाइम में आ जाएगा, ठीक। 2 के टेबल में 65 आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में आ जाएगा 13 टाइम में। देन यहाँ पे 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 13 के टेबल में डायरेक्टली आ गया है, 13 5 65 होता है। मीन्स हमारा जो डिवीजर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 5 13 एंड 65, ठीक, यही आ जाएगा। देन यहाँ पे 13 का लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये मैंने लिख दिया डिवीजर्स ऑफ 13। तो 13 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के टेबल में ही आएगा 13, और बीच में किसी भी टेबल में नहीं आएगा। सो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, कॉमन डिवीजर निकालना रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 65 एंड 13। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, देखोगे 1 कॉमन है एंड 13 कॉमन है। यहाँ पे 1 कॉमन है एंड 13 कॉमन है। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है ना, बड़ा कौन सा है, 13 बड़ा है। सो दैट हमारा जीसीडी ऑफ 65 एंड 13 ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 13, ये आएगा हमारा आंसर। सो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे GCD of 65 and 13 is 13। मीन्स हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा,
13 आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो कि फोर्थ में क्या बोल रहा है 108 एंड 132। सो हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर डाल करके लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवीजर निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं डिवीजर्स ऑफ 108। तो देखो कि 108 कौन कौन सी टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा 108 टाइम में, 2 के टेबल में आएगा 54 टाइम में, 3 के टेबल में आएगा। तो देखोगे 108 में 3 का डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे बचा, ठीक, यहाँ पे 18 हो गया। 3 6 जा मीन्स 36 टाइम में आएगा। देन 4 के टेबल में आएगा क्या, यहाँ पे चेक करते हैं। 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आ गया, 8 आ गया। देन यहाँ पे 4 7 जा 28 आ गया। 5 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा क्या, आएगा। 6 1 जा 6, देखोगे यहाँ पे 6 1 जा 6, कैरी आया 4, 4 एंड 8 48 आ गया। 48 जो है 6 8 जा आता है ना, तो 6 के टेबल में आ गया। 7 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 9 के टेबल में आएगा क्या, यस आएगा। 9 के टेबल में आ जाएगा। 9 1 जा 9, यहाँ पे रिमेनिंग आया 1, 1 एंड 8 18, 9 2 जा 18। देन यहाँ पे देखोगे 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा। देन फिर से ये चालू हो जाएगा, 12 के टेबल में आएगा, 18 के टेबल में आएगा, 27 के टेबल में आएगा, 36 54 एंड 108 के टेबल में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 108। इतने फैक्टर्स हैं इसके, इतने डिविजर्स हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब किसका निकालना है, डिविजर्स ऑफ 132 का। तो सेम इसका भी वैसे करते हैं। देखोगे 132 का निकालना है ना, तो 1 के टेबल में जाएगा 132 टाइम में, ठीक। देन यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा 66 टाइम में ना। देन यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 44 टाइम में। देन 4 के टेबल में जाएगा क्या, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक। अब क्या करते हैं, 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक। देन 7 के टेबल में नहीं जाएगा। 8 के टेबल में जाएगा क्या, 8 के टेबल में 8 1 जा 8 52 नहीं जाएगा। 9 के टेबल में नहीं जाएगा। 10 के टेबल में नहीं जाएगा। 11 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे 12 टाइम में जाएगा ना। देखोगे 11 1 जा 11, यहाँ पे आ गया रिमेनिंग 2 22 हो गया। देन यहाँ पे 12 के टेबल में जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 11 12 22 33 44 66 एंड 132 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 6 11 12 22 33 44 66 एंड 132 इस तरीके से आ जाएगा ना। हमको क्या करना है, कॉमन डिवीजर निकालना है। सो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिविजर्स ऑफ 108 एंड 132। इसमें से कॉमन निकाल देना। तो देखोगे 1 कॉमन है, 2 है, 3 है, 4 6, क्या क्या है 1 2 3 4 6 एंड यहाँ पे 12। देन यहाँ पे और कुछ है क्या, ये है 12। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 12 है। सो दैट हमारा GCD ये आ जाएगा ऑफ 108 एंड 132 इक्वल टू ये क्या आ गया, 12 आ गया। सो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे GCD ऑफ 108 एंड 132 इज 12। कितना आएगा इसका आंसर, 12। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है 30 24 एंड 48। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5th क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने 1st से लेकर के 4th तक किया।
यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 30। तो सबसे पहले 30 का डिविजर निकालते हैं। तो देखो कि 1 के टेबल में ये जाएगा 30 टाइम में, 2 के टेबल में जाएगा 15 टाइम में, 3 के टेबल में जाएगा 10 टाइम में, देन यहाँ पे 4 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा 6 टाइम में। देन देखो कि यहाँ पे फिर से रिवर्स हो गया, 6 के टेबल में जाएगा, 10 के टेबल में जाएगा, 15 के टेबल में जाएगा एंड 30 के टेबल में जाएगा। सो इसका डिवीजर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ये आ गया। नाउ क्या करते हैं, डिवीजर ऑफ 24, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजर्स ऑफ 24। तो 24 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 into 24 ये आ जाएगा, 2 के टेबल में 12 टाइम में, 3 के टेबल में 8 टाइम में, देन 4 के टेबल में 6 टाइम में, 5 के टेबल में आएगा ही नहीं, 6 के टेबल में आएगा, मीन्स रिवर्स हो गया। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये आ गया। नाउ क्या करते हैं, अब 48 का फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डिवीजर्स ऑफ 48। तो देखो कि 48 का भी वैसे फाइंड करते हैं, 1 के टेबल में ये 48 टाइम में जाएगा, 2 के टेबल में 24 टाइम में जाएगा, 3 के टेबल में 16 टाइम में जाएगा, 4 के टेबल में ये 12 टाइम में जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में 8 टाइम में जाएगा। अब रिवर्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। ठीक, ये तो आ गया सबका डिवीजर। अब क्या करना है, कॉमन डिवीजर निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 30, 24 एंड 48, मीन्स 3 के तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लिख दिया 2 एंड 3। और क्या कॉमन मिल रहा है, देखो कि 4 कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखो कि 6 कॉमन है, यहाँ पे लिख दिया 6। देन यहाँ पे 12 है क्या, नहीं है, मीन्स यहाँ पे यही आ गया कॉमन 1, 2, 3 एंड 6। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 6 है, सो दैट हमारा यही GCD आ जाएगा, GCD ऑफ 30, 24 एंड 48 इक्वल टू ये क्या आ गया, 6 आ गया। सो इसके आंसर में लिखेंगे GCD ऑफ 30, 24 एंड 48 इज क्या आ जाएगा, 6। इसका आंसर क्या आ गया, 6। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हमको यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया, 4 भी दिया होता, 5 भी दिया होता, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजर निकाल लेते हैं, डिवीजर के बाद में कॉमन डिवीजर निकालेंगे, उसके बाद में उसमें से चेक कर लेना है कि भाई ग्रेटेस्ट कौन सा है, जो भी ग्रेटेस्ट रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, GCD आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 15 मीटर्स एंड 9 meters respectively. What is the maximum length of each tile to be laid in square tile in this room? तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रूम है, उस रूम का लेंथ दिया गया है 15 मीटर एंड ब्रेथ दिया गया 9 मीटर, और उसके अंदर हमको क्या करना है, स्क्वायर शेप में टाइल्स लगानी है। तो हमको ये बताना है कि वो जो टाइल्स लगानी है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम लेंथ पूछा है ना, तो मैक्सिमम जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, GCD से रिलेटेड है ना। देखोगे मैक्सिमम, यहाँ पे ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे देखोगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मीन्स GCD हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग कभी भी याद रखना कि अगर मैक्सिमम बोल रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, GCD ही निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 15 मीटर एंड 9 मीटर का डिवीजर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे
डिविजर्स ऑफ 15। तो 15 कौन कौन से टेबल में आता है? तो देखोगे 1 के टेबल में 15 टाइम में आएगा, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में ये 5 टाइम में आ जाएगा, देन 5 के टेबल में आएगा, मीन्स रिवर्स हो जाएगा, ये जाएगा 1, 3, 5, 15 ना। देखोगे 15 जो है 1, 3, 5, 15 के टेबल में ही आता है। देन यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 9। 9 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा एंड यहाँ पे 9 के टेबल में आ जाएगा। इतना ही है, ठीक। तो अब हम लोग को क्या निकालना रहेगा? कॉमन निकालना रहेगा, कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 15 एंड 9। इसमें से कॉमन क्या है? देखोगे 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 3। अब इसमें से मैक्सिमम देखना है, मीन्स ग्रेटेस्ट देखना है, तो क्या है? 3 है। सो दैट ये आ जाएगा हमारा GCD ऑफ 15 एंड 9। ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 3 ना। तो ये देखो कि ये क्या है? मीटर है ना, यहाँ पे 3 मीटर कर दो। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइप? तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टाइल्स इज 3 मीटर्स। कितना आ जाएगा? 3 मीटर्स आएगा ना। तो कहने का क्या मतलब है? जब भी हमको यहाँ पे मैक्सिमम पूछा रहेगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? GCD फाइंड करेंगे और वही हमारा हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो देखो कि थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर हैज 2 रोल्स ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड 120 मीटर। He wants to cut both of roll into piece of equal maximum length. What can be the maximum length of each piece? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर है, एक कपड़े का दुकान वाला है, दुकानदार है, उसके पास क्लोथ है, क्लोथ का मतलब कपड़ा है, कपड़े की लेंथ दिया गया है 90 मीटर एंड 120 मीटर, मीन्स उसके पास 2 रोल्स है ना। देखो कि यहाँ पे 2 रोल्स लिखा हुआ है, 2 बंडल्स है। He wants to cut both of roll into piece of equal maximum length। यहाँ पे देखो कि जब मैक्सिमम रहेगा तो अभी हमने देखा कि क्या निकालना रहेगा? GCD फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस मीन्स GCD फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम लोग वैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवीजर निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डिवीजर्स ऑफ 90। 90 कौन कौन से टेबल में आएगा? देखोगे 1 के टेबल में आएगा 90 टाइम में, 2 के टेबल में आएगा 45 के टाइम में, 3 के टेबल में आएगा 30 टाइम में, देन यहाँ पे 4 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा 18 टाइम में, 6 के टेबल में आएगा 15 टाइम में, देन यहाँ पे 9 के टेबल में आएगा 10 टाइम में। इसी तरीके से आएगा। देखोगे देन यहाँ पे 10 के टेबल में 9 टाइम में आ जाएगा, मीन्स यही आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, ये आ गया 90। देन हमको किसका फाइंड करना है? 120 का। सो यहाँ पे डिवीजर ऑफ 120 लिखते हैं, डिवीजर्स ऑफ 120। तो यहाँ पे देखो कि 120 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा 120 टाइम में, 2 के टेबल में आएगा 60 टाइम में, 3 के टेबल में आएगा 40 टाइम में, 4 के टेबल में आएगा 30 टाइम में, देन यहाँ पे 5 के टेबल में आएगा क्या? देखोगे 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 4 जा 20 ना, मीन्स 24 टाइम में आ जाएगा। 6 के टेबल में 20 टाइम में आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा क्या? देखोगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 ना, मीन्स 15 टाइम में आ जाएगा। 8 के बाद में 9 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 के टेबल में 12 टाइम में आ जाएगा, मीन्स इसका डिवीजर क्या हो जाएगा? ये कौन कौन से टेबल में आता है? 1 2 3 4 5 6 8 10
12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड यहाँ पे 120 आ गया ना। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमन डिवीजर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 90 एंड 120। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखोगे 1 कॉमन है, 2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 5। और कौन सा है, 6 है, 10 है, 15, 6, 10, 15 और है क्या 30 एंड यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये आ गया 30। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 30 ग्रेटेस्ट है, तो यही तो आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, जीसीडी ऑफ 90 एंड 120 इक्वल टू, ये आ गया 30। तो यही जो 30 है यही तो हमारा आंसर निकलेगा। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। इसके आंसर में लिखेंगे द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ क्लॉथ इज 30 मीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 मीटर। सो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हमको मैक्सिमम लेंथ बोल रहा है तो मैक्सिमम लेंथ के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जीसीडी निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ गार्लैंड सेलर हैज 48 रेड एंड 60 white roses. He wants to make separate garlands of both types of flowers. If the number of flowers in each garland is the same, then what is the maximum number of flowers in each garland? गार्लैंड सेलर का मतलब क्या हो गया, फूल को बेचने वाला। तो एक फूल को बेचने वाले के पास में 48 रेड रोज है एंड 60 व्हाइट रोज है, ठीक है। उसको सेपरेट करना है, बट ऐसा सेपरेट करना है कि वो सेम रहे। कैसा रहे, वो सेम रहे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड, मतलब कितना हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रखें कि वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जीसीडी निकालेंगे। तो जीसीडी निकालने के लिए तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिविजर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 48 का डिवीजर निकालो। तो देखो कि 1 के टेबल में 48 टाइम में, 2 के टेबल में 24 टाइम में, 3 के टेबल में 16 टाइम में, 4 के टेबल में 12 टाइम में, 5 के टेबल में तो आएगा नहीं, 6 के टेबल में 8 टाइम में, यही आ जाएगा ना। देन उसके बाद में देखोगे 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। नाउ क्या करना है, 60 का भी निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिविजर्स ऑफ 60। ना यहाँ पे 60 का फाइंड करते हैं। तो देखो कि 1 के टेबल में 60 टाइम में जाएगा, 2 के टेबल में 30 टाइम में जाएगा, देन 3 के टेबल में जाएगा, यस 20 टाइम में आएगा ना। देखोगे 3 के टेबल में 20 टाइम में 60 आता है। देन 4 के टेबल में 15 टाइम में आएगा, देन 5 के टेबल में 12 टाइम में आएगा, 6 के टेबल में आएगा 60, 10 टाइम में आ जाएगा। देन 7, 8, 9, 10 के टेबल में आएगा। तो मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। नाउ क्या करना रहता है, कॉमन डिवीजन निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं कॉमन डिवीजर्स ऑफ 48 एंड 60। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन निकालो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4,
1 2 3 4। और कौन सा कॉमन है? 6 कॉमन है। देन यहाँ पे 12 कॉमन है, 6 12। और कौन सा कॉमन है? और तो कुछ नहीं है। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट है हमारा 12, सो दैट हमारा जीसीडी क्या आ जाएगा? जीसीडी ऑफ 48 एंड 60 इक्वल टू ये आ गया 12। सो यही हमारा आंसर बनेगा ना। तो क्या बोल रहा है हमको? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड? यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड इज 12 फ्लावर्स। 12 फ्लावर्स इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? हमको देखो कि यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो जीसीडी निकाल लेंगे, काम खत्म। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।